हर हर महादेव, जय सिया राम। इस 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या है और उसके साथ विशेष योग एक बन रहा है और वो योग है जो दोपहर के 1:26 तक देश काल के अनुसार पुष्य नक्षत्र भी है। और इस हरियाली अमावस्या के दिन दीपदान का भी प्रचुर मात्रा में सब महत्व लिखा हुआ है। वो सब कैसे करना है और विशेष रूप से हम क्या उपाय कर सकते हैं, वो आज इस विषय वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यह जो अमावस्या है वह रविवार को है, 4 अगस्त को है और सुबह से लेकर दोपहर के मतलब अगले ही दिन से वैसे शुरू हो रहा है, लेकिन दोपहर के 1:26 तक का जो समय है वह पुष्य नक्षत्र है। तो उसी पुष्य नक्षत्र के दौरान, जैसे मैंने अभी शायद एक हफ्ते पहले ही वीडियो बनाया था कि गौ माता के घी से अगर शिवलिंग के ऊपर पुष्य नक्षत्र में अभिषेक किया जाए तो उसका जो फल निरूपण है वो कोई नहीं कर सकता है। या फिर मूल रूप से अगर मैं कहूँ तो गौ माता के घी से अभिषेक करते हुए 16 पाठ दारिद्र्य दहन स्तोत्र के पुष्य नक्षत्र में कोई करता है तो भगवान शिव की कृपा से उसके दुख दरिद्र सब दूर हो ही जाएंगे। विशेष रूप से आप चाहे तो विशेष अभिषेक भी कर सकते हैं, जैसे गौ माता के घी का तो अभिषेक किया है, करते ही या करना ही है। उसके साथ अगर आप चाहे तो स्थिर धन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु आप गन्ने के रस का अभिषेक कर सकते हो, आप फलों के रस का अभिषेक कर सकते हो, जैसे द्राक्ष अंगूर का रस है, दाड़िम का अर्थात अनार का रस है, या फिर ऑरेंज जूस आदि है, फलों का रस है। उसके अलावा जैसे दूध है, दही है, घी है, शहद है, मधु है, या शक्कर वाला जल है, या मिश्री वाला जल है, या फिर कुशा का जल है। ये सारे विशेष द्रव्यों से भी आप शिव जी के ऊपर अभिषेक कीजिए और सभी अभिषेक करते समय केवल श्री दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ कीजिए। ऐसा करने से दरिद्रता और दुख को आपके घर से निकलने में कोई भी रोक नहीं सकता है, उसको निकलना ही पड़ेगा। ऐसा महान इस योग का और उसमें भी हरियाली अमावस्या इसका महत्व है। अब ये करना कैसे है, तो जैसे सबसे पहले संकल्प लीजिए कि हे महादेव जी, मैं यथाशक्ति इन द्रव्यों से मेरी इस कामना के लिए अभिषेक करूंगा या करूंगी। ये हो गया संकल्प। आपको अपनी मनोकामना जो भी है वो बोलनी है और आप जो द्रव्य से अभिषेक करने वाले हैं वो द्रव्य, मैं आपको एक अपनी ओर से कहूँगा कि कोई द्रव्य मिले ना मिले लेकिन घी से अभिषेक अवश्य कीजिएगा, गौ माता के घी से। तो अवश्य ही आप गौ माता के घी के अभिषेक करने के लिए संकल्प कीजिएगा कि मैं घी से तो अभिषेक करूंगा या करूंगी। उसके अलावा जो भी आप प्राप्त करना चाहे जो भी द्रव्य है उसका भी संकल्प में आप स्मरण कर सकते हो। ये हो गया संकल्प। उसके बाद भगवान शिव जी के ऊपर सबसे पहले थोड़ा जल अर्पण कीजिए और जल के बाद ये जो सारे द्रव्य मैंने बताए 16 पाठ है दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र के, उसके ही पाठों से ये सारे द्रव्यों से अभिषेक कीजिए। अभिषेक कर लेने के बाद भगवान शिवलिंग के ऊपर गेहूं के आटे से भगवान को स्वच्छ कर लीजिए। स्वच्छ कर लेने के बाद भगवान को भस्म है, चंदन है, कुमकुम का टीका आदि लगाइए। हो सके तो बिल्व वृक्ष का बेलपत्र आदि भी, पुष्पमाला आदि जो भी है आपके पास वो आप चढ़ाइए भगवान के ऊपर। उसके बाद जो महत्व आता है वो है दीपदान का। शिव जी के सामने अभिषेक कर लेने के बाद दीपदान कीजिए। आप चाहे तो महादेव के मंदिर में भी कर सकते हो और दीपदान करते समय हाथों में वह दीप लेना है, चाहे वो मिट्टी का दिया हो, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो तांबे का हो, चाहे वो चांदी का हो। उसमें गौ माता का घी भर के दीप प्रज्वलित करके हाथों में लेकर महादेव को प्रार्थना करने के, हे भगवान, आज हरियाली अमावस्या के दिन और रवि पुष्यामृत योग के दिन विशेष कामना पूर्ति हेतु या फिर आपकी अर्थात महादेव की कृपा प्राप्ति हेतु मैं यह दीपदान आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आप इस दीप का स्वीकार करें। ऐसा बोल के शिव जी के सामने वह दीप रख लीजिए। साथ में धूप बत्ती भी प्रज्वलित कीजिए संभव है तो, और उसके बाद भगवान से क्षमा याचना कीजिए और विशेष रूप से आप चाहे तो कर्पूर गौरम से या शिव जी की कोई भी आरती कर सकते हैं। बस ये हो गया। जो आपने अभिषेक किया हुआ द्रव्य है वो किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से इस पुष्य नक्षत्र में, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में अगर आपको यह प्रयोग करना है, क्योंकि विशेष रूप से महत्व घी का अभिषेक का पुष्य नक्षत्र में है और उसमें भी अमावस्या तिथि है तो अच्छा योग बन जाता है। अगर इसमें करना है तो आपको 1:26 से पहले करना है, सुबह सूर्य उदय से लेकर। और वैसे अगर विशेष रूप से कोई ऐसा प्रयोग नहीं करना है तो पूरा दिन अमावस्या है, आप कभी भी कर सकते हैं यह प्रयोग। ये हुआ पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग क्या है,
कि अगर आपके पास श्वेतार्क गणपति है, सफ़ेद आंख के गणपति, और बहुत लोगों की जैसे मुझे कंप्लेन आती है या बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि जो श्वेतार्क गणपति है कुछ समय के बाद उनका जो सिंदूर लेपन है वो काफ़ी मतलब जो है लाइट हो जाता है, सिंदूर निकल जाता है, तो वो होगा। उसका रीज़न ये है, सबसे पहले बहुत लोग ये गलती करते हैं कि श्वेतार्क गणपति एंड ऑफ द डे वह एक प्रकार का काष्ठ है, देसी भाषा में हम जिसे लकड़ी कहते हैं, और श्वेतार्क गणपति और श्वेतार्क जो होता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट लकड़ी, सॉफ्ट काष्ठ होता है। अब उसके ऊपर अभिषेक करते हैं तो सबसे पहले आप खुद सोचिए, लकड़ी के ऊपर क्या कभी अभिषेक किया जा सकता है? नहीं कर सकते। अगर करेंगे उसमें हॉल हो जाएगा, उसमें फंगस आ जाएगी, फिर वो भगवान का स्वरूप है, जीते जागते स्वयं भगवान है, तो फिर क्या वो होगा, तो वो दोष लगेगा। ऐसा नहीं करना है। श्वेतार्क गणेश को सिर्फ सिंदूर लेपन कीजिए, और सिंदूर लेपन कर लेने के बाद जहाँ पर भी है मतलब मंदिर में वहाँ स्थापित कीजिए। और श्वेतार्क गणपति के सामने, मैं ये बात कर रहा हूँ पुष्य नक्षत्र की, पुष्य नक्षत्र में श्वेतार्क गणेश जी के सामने एक गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें और रक्त चंदन की, लाल चंदन की माला से ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की 11 माला करें। आपकी जो भी कामनाएं आप भगवान गणेश के सामने प्रस्तुत कीजिए, बोल दीजिए, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होगी। ये 2 प्रयोग है जो विशेष इस बार 4 अगस्त को पुष्य नक्षत्र में हरियाली अमावस्या में दीपदान और यह विशेष अभिषेक और गणेश जी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।